हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे। वो यह देखते कि मेरे बाप और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और फिर उनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हो गए कि किस कदर बेवकूफ़ हैं ये सब लोग कि बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो जबकि ये तुम्हें ना कोई नफ़ा ना कोई नुकसान देते हैं। मगर वो लोग जवाब देते कि हाँ, जो हमारे बाप दादा करते आए हैं हम लोग वही करते रहेंगे। एक रोज़ लोगों का शहर से बाहरी कोई बड़ा मेला था। वो ये सब लोग उस मेले चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेले में नहीं गए। इनके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए, यानी कि जहाँ पे मूर्तियाँ रखी थी उस कमरे में आप गए। वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के। वो कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वो उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी। ये मालूम होता कि ये सब इसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए उन्होंने बुतों की ये दुर्गति देखी कि किसी के सर नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो उनको बहुत गुस्सा आया कि ये हरकत किसने की है। सबको सुबह यानी कि शक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे हुआ और कहा कि वही है जो बुतों को बुरा कहते थे और मेले में भी नहीं गए हैं। आखिर उनको बुलाकर पूछा कि ये सब किसने किया है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने के बजाय आप अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते हैं जिनकी इबादत करते हो। इनको किसने तोड़े हैं वो खुद बता देंगे। इन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये लोग बोल नहीं सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर ऐसे बेकार खुदाओं की तुम लोग पूजा क्यों करते हो। फिर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के कंधे पर रखी है, मालूम होता है कि ये इसी का काम है, अब इसी से पूछो। ये लोग बहुत नाराज़ हुए और उनके बाप आज़ार से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा ना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती करने से सख्त मना किया और अर्ज़ किया कि ए बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अजाब ना नाजिल हो जाए। इस पर उनके बाप बहुत सख्त नाराज़ हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे अगर कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, और कहा कि तुम मेरे सामने से हमेशा के लिए चले जाओ। आपने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए मैं दुआ करता रहूँगा हमेशा।